तो हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 से पढ़ रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के भूय कारण। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वे 3 कारण बता रहे जो भगवान के लिए कारण है। तो 2 कारण हमने समझ लिया है कि भगवान जो है श्रीमती राधा रानी की महिमा को समझने के लिए इच्छुक थे और उनका प्रेम, उनकी प्रेम की जो महिमा है वो जानना चाहते, to understand the greatness of Radharani's love. One of the reasons of the appearance of Lord Chaitanya, and second is to taste his own sweetness. मधुरता का ही वे जो है चखना चाह रहे थे। वन समय एक जस्ट जी आप फ्रेश हो जाइए। तो तो 2 कारण जो है हम पढ़ चुके हैं कि भगवान जो है श्रीमती राधा रानी के प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, वे उनको समझना चाहते हैं, उनका प्रेम क्या है और फिर उनकी ही मधुरता को वे समझना, to taste his own sweetness। अब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है बता रहे कि ये उनकी द्वितीय इच्छा का विवरण है। अब मैं तीसरी इच्छा का वर्णन करूंगा, कृपया ध्यान से सुने। अत्यंत निर्गुण रस सिद्धांत स्वरूप को सानी मात्र जाने न एकांत। रस का यह निष्कर्ष अत्यंत गूढ़ है। एकमात्र स्वरूप दामोदर ही उसके विषय में ठीक से जानते हैं। तो ये बहुत ही दूर है, या ये जो भगवान का जो ये रस या भगवान का ये जो भाव है जो है सब नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ स्वरूप दामोदर ही इसका विषय में ठीक से जानते हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे जानने का दावा करता है तो उसने उससे ही सुना होगा। अगर भगवान की इस रस सिद्धांत का अगर कोई समझा रहा है या जानने का दावा करता है तो ये जान लेना चाहिए कि वे जो है स्वरूप दामोदर से ही सुना है, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद थे। वे जो थे वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद, इसीलिए वे श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव
और श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो है बता सकते। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है। ये विशुद्ध एवं निष्कलंक है। ये कभी भी काम वासना नहीं है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि गोपियों और कृष्ण के बीच में जो प्रेम रस है, कुछ लोग समझते हैं कि इस भौतिक जगत के जैसा ही जो प्रेम व्यवहार है वैसे ही, लेकिन वह ऐसा नहीं है, क्योंकि विशुद्ध एवं निष्कलंक। तो इसीलिए अगर हम उसको समझना है तो हमें जो है महान भक्तों जैसे कि यहाँ पे स्वरूप दामोदर या भगवान के निजी पार्षद जैसे कि सत गोस्वामी वगैरह है, उनसे सुनना चाहिए। क्योंकि ये जो लीलाएं हैं भगवान की गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं, वे बहुत ही उच्च स्तर का आध्यात्मिक स्तर है। और जब तक हमारा हृदय जो है सभी वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे समझ नहीं पाते। तो ये जो प्रेम रस श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आस्वादन करने हेतु उन्होंने प्रकट हुए और हमें ये शिक्षण मिल गई कि उत्तम जो सबसे उच्च स्तर जो है प्रेम उमर्थो। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, कृष्ण के साथ प्रेम व्यवहार के मामले में गोपियों का स्थान दिव्य है। तो ये दिव्य है गोपियों का प्रेम, और भगवान के साथ उनका व्यवहार जो है वो दिव्य है, वो भौतिक नहीं। और इसको समझने के लिए हम जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले ही दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय और इसी अध्याय में भगवान का जो स्तर है, श्रीमती राधा रानी का स्तर, श्रीमती राधा रानी कौन है, भगवान कौन है, ये सब उन्होंने समझाया है। और जब तक हम ये नहीं समझ सकते, जानते, तो हम जो है उसको सामान्य समझेंगे या ये सामान्य काम वासना जैसे हम उसको समझेंगे, लेकिन वैसा नहीं है। उनका भाव रूढ़ भाव कहलाता है, यद्यपि यह भौतिक काम वासना जैसा लगता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि वे भौतिक काम वासना जैसा लगता है, किंतु इसे संसारी काम वासना जैसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध तथा निर्मल भगवत प्रेम है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम सिखाने के लिए ही अवतारित हुए। और ये जो भगवत प्रेम क्या है, ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि भगवत प्रेम क्या है और भी कैसा होता है। हालांकि ये प्रेम जो है भौतिक व्यवहार के जैसा है, संसारी काम वासना जैसा है, लेकिन ऐसा तो इसीलिए अगर हम जानते नहीं है भगवान कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है और भगवत प्रेम क्या है, तो हम जो है, जो सामान्य लोग भी हम देखते हैं, कहते हैं कृष्ण तो क्या, वो तो गोपियों के साथ नृत्य करते, रास करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं। तो वे जो है वे मंद बुद्धि के हैं, अज्ञान है,
उनको पता नहीं। तो इसीलिए ये भगवान कृष्ण और गोपियों के साथ जो प्रेम है, वे उच्च श्रेणी के भक्तों के बीच में ही उसकी चर्चा की जा सकती है। और उच्च श्रेणी तक पहुंचने के लिए इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें कि ये सब समझने के लिए हमें आदेश दिया है कि हम जो है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और फिर चैतन्य चरितामृत, और जब हम श्रीमद् भागवतम को अच्छी तरह से समझेंगे और भगवान कौन है ये समझेंगे, तो फिर जो है चैतन्य चरितामृत का रस का आनंद हम ले सकते हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अवसर पर हम ये पढ़ रहे हैं, और आप सब जो भी उपस्थित है, क्योंकि आप लोगों ने इतने 2 साल से अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ आप लोग समझ सकते हैं। फिर भी हम उनको कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, लेकिन पूरा तब आएगा जब हम श्रीमद् भागवतम को ठीक से अध्ययन करेंगे और उनको समझेंगे। पर ये जानना भी जरूरी है, थोड़ा सा हम ये दृश्य चैतन्य चरितामृत का हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि भगवान की कितने महान है, कितने दयालु है, किस प्रकार से वे जो है स्वयं आते हैं हमें इस भगवत प्रेम को सिखाने के लिए, किससे हम भगवान से प्रेम करें। और भगवान ने सबसे उच्च भक्त श्रीमती राधा रानी, जो प्रेम की रस है, वो भगवत प्रेम का आस्वादन करती है, तो उनके ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण से वे हमें शिक्षा। गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया है। वो ऐसे जो है गोपियों का शुद्ध प्रेम, और ये काम की वासना पर भगवान भी कहते हैं कि मैं ही कामोस्मि, मैं ही हूँ काम। पर कैसे यहाँ पे वर्णन किया है कि गोपियों के साथ भगवान का प्रेम व्यवहार या आदान प्रदान, वो जो है ऐसे काम वासना से ऐसा प्रतीक होता है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि श्री उद्धव जैसे भगवान के भक्त उस प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा करते। तो महान योगी, महान भक्त, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि स्वयं उद्धव, हम जानते श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन किया जाता है किस प्रकार से जो उद्धव जो है इस प्रेम के रस का आस्वादन करने की इच्छा रखते हैं, जब वे जान गए कि भगवान का ये प्रेम रस कितना महान। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेक श्लोकों के द्वारा ये बता रहे हैं कि प्रेम और काम में क्या अंतर है, वो जानना जरूरी। भगवत प्रेम और काम में क्या अंतर है। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग है। चलिए इस भौतिक जगत में प्रेम शब्द जो है अगर इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ भगवान के साथ संबंधित, बाकी का जो प्रेम जिसके जो प्रेम के नाम से आज दुनिया में चल रहा है, वो तो काम ही, काम वासना। शुद्ध प्रेम, तो ये शुद्ध प्रेम क्या है ये समझना चाहिए।
ये गोपियों के उदाहरण से या गोपियों के चरित्र से, गोपियों के भाव से हम जान सकते हैं कि अगर हम कहते हैं किसी को प्रेम करते हैं तो एक्चुअली वो प्रेम और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम सब जो है अपूर्ण है। हम किसी को कितना कहाँ तक किसी को संतुष्ट कर सकते, कुछ न कुछ कमी हमेशा रह जाती है, भगवान पूर्ण है। और जब हम उस प्रेम को भगवान के साथ हम लगाते हैं, उस प्रेम को हम भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम का स्वभाव तो हम सब में है और हम सब प्रेम और आनंद की खोज में है। हमारा स्वरूप ही आनंद में, तो इसीलिए हम उसको खोजते हैं, लेकिन हम इसको खोज रहे हैं कहाँ? इन मैटर, इस बात से। तो ये हम समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से हमें इस मार्ग पर ले जा रहे हैं। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। तो पहला उदाहरण ये दे रहे, लोहे और सोना, उनका प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। तो ये व्यक्ति को काम वासना और शुद्ध प्रेम के बीच अंतर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उसके बीच अत्यधिक भिन्नता होने के कारण वे अलग अलग है। शुद्ध प्रेम और काम वासना वे दूसरे से उस प्रकार भिन्न है जिस प्रकार लोहा सोने से भिन्न है। दूसरा उदाहरण दे रहे कि प्रेम और काम में क्या अंतर है। अपनी खुद की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा काम है, अपनी खुद की इंद्रियों को तुष्ट करना की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। ये अंतर, अपनी खुद की इंद्रियों को तुष्ट करना ये काम है और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना ही प्रेम। ये अंतर है काम और प्रेम। तो प्रामाणिक शास्त्रों में बताया गया है कि यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का पर्याप्त कारण होने पर भी यह ध्वंस नहीं होता है, तो ऐसा घनिष्ठ प्रेम संबंध शुद्ध कहलाता है। आश्रित गोपियां कृष्ण से ऐसी ही शुद्ध प्रेम में बांधी थी। जैसे भी हमने देखा विषय और आश्रित, तो गोपियां आश्रित गोपियां, उनके लिए इंद्र तृप्ति पर आधारित काम वासना का प्रश्न ही नहीं होता। उनमें कोई अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए या अपनी इंद्रियां, जो भी प्रेम हम कहते हैं आज, वो इंद्रियां को संतुष्ट करते, ये हमारी इंद्रियों का वेग। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सभी प्रकार से कृष्ण को सुखी बनाना था, भले ही उन्होंने अपने स्वार्थों की बलि क्यों ना देनी पड़े। वे अपने स्वार्थों की बलि देने के लिए भी तैयार कि भगवान कृष्ण को सुखी बनाना है, बस भगवान को सुख प्रदान करना है। हम अपने सुख की बलि चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान को सुख
देना ही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने एकमात्र भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने आत्माओं को समर्पित कर दिया है। उन्होंने श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए अपनी आत्माओं को समर्पित कर दिया था। गोपियां तथा कृष्ण के बीच रंच मात्रा भी काम वासना नहीं थी। हम जान चुके हैं कि काम क्या है। तो इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज बलपूर्वक कहते हैं कि काम वासना निजी इंद्रिय भोग का विषय है। काम वासना क्या है? इंद्रिय भोग का विषय। श्री कृष्णदास कविराज यहाँ से स्पष्ट कह रहे हैं, बलपूर्वक कह रहे हैं। वेदों में वर्णित सारे नियामक विधि विधान जिनका संबंध लोक यहाँ पे और अंत में भी सब काम वासना ही, जैसे कि लोकप्रियता, प्रतिष्ठा, धन आदि की इच्छा इच्छाओं से है। इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इंद्रिय तृप्ति की ये जो है विभिन्न अवस्थाएं हैं। इंद्रिय तृप्ति का कार्य अभी इंद्रिय तृप्ति का क्या कार्य है बताया जा रहा है। जनहित, राष्ट्रीयता, धर्म, परोपकार, नैतिक नियम, बाइबल के आदेश, स्वास्थ्य विषयक निर्देश, सकाम कर्म, लज्जा, सहिष्णुता, आत्मसुख, भौतिक बंधन से मोक्ष, उन्नति, परिवार के प्रति स्नेह या सामाजिक बहिष्कार अथवा कानूनी दंड के बहाने किया जा सकता है, किंतु ये सब जो है इंद्रिय तृप्ति के उपविभाग है। यहाँ पे बताया इतना सारी चीज प्रभा जी अमिताभ करें, ये सारे उत्तम कार्य है। ये समाज सेवा, राष्ट्रीय सेवा, परोपकारी कार्य, वेलफेयर एक्टिविटी, ये सब अभी हम देख भी रहे हैं एनजीओ के नाम पे क्या हो रहा है। ये सब इंद्रिय तृप्ति ही केंद्र क्या है? इंद्रिय तृप्ति। सो अगर वो ऐसा लगता है कि ये सारे उत्तम कार्य है, मूलतः अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि इन बहुविज्ञापिक नैतिक तथा धार्मिक नियमों को लागू करते समय कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ की बलि नहीं दे सकता, चाहे वो आध्यात्मिक जैसा लगता है, लेकिन उनका कोई निजी स्वार्थ और वो अपने स्वार्थ का नहीं। किंतु इस सबसे ऊपर एक दिव्य अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को परम भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक मानता है। इस सेवा भाव में संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य शुद्ध भगवत प्रेम कहलाते हैं। तो ये भगवत प्रेम, वो भगवत प्रेम नहीं, ये सब परोपकारी कार्य, वेलफेयर एक्टिविटीज, मानव सेवा, देश सेवा, ये सब इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों से संतुष्ट, अच्छा लगता, हमें अच्छा, हम अच्छा कर,
हमें अच्छा करना है। हम तो इस सेवा भाव में संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य जो भगवान को संतुष्ट करने के लिए थे, वे सारे कार्य शुद्ध भगवत प्रेम कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की चरम इंद्रिय तृप्ति की के लिए संपन्न किए जाते हैं। तो ये समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए, उसमें हमारा कुछ भी नहीं। किंतु जो भी कार्य फल प्राप्ति के भोग के उद्देश्य से किया जाता है वह इंद्र तृप्ति का कार्य कहलाता है। ऐसे कार्य कभी स्थूल रूप में तो कभी सूक्ष्म रूप में देखे जाते हैं। तो ये जो है सब कार्य है, और आजकल वही बी गुड डू गुड ह्यूमैनिटी ये सब, लेकिन उसके पीछे सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से ये जो है इंद्रिय तृप्ति का कार्य। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है। तो ये काम का लक्ष्य, ये लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? यही है कि अपनी इंद्रियों को का भोग करना, यही एक लक्ष्य है। किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख भोग का ध्यान रखता है और इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। तो आगे वर्णन किया जा रहा है सामाजिक रीतियां, बहुत सारे चीजें यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज 12 चीजें बताते हैं। सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्र तृप्ति तथा वर्णाश्रम धर्म का वह मार्ग जिससे छोड़ पाना कठिन है, गोपियों ने अपने परिवार के साथ इन सब को त्याग दिया। यही गोपियों का शुद्ध प्रेम, त्याग दिया है और अपने परिजनों को के दंड तथा फटकार को सहा है। उनको कोसा गया, उनको फटकारा गया, उनको दंड दिया गया, लेकिन उन्होंने सहन किया, लेकिन उन्होंने अपना भगवत प्रेम या भगवान के प्रति उनकी भक्ति को नहीं छोड़ा। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद में, सबसे सभी कितने महान सब भक्त, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, अमरीश महाराज है, इतने ब्रह्मा जी, बहुत सारे, सभी भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ गोपियां, इसीलिए जो यहाँ पे वर्णन किया है, और इसीलिए भगवान उनके भाव, उनका अनुभव करना चाहते हैं कि उनका प्रेम को चखना है। क्या है वो प्रेम? यह सब उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया। वे उनके कृष्ण के आनंद के लिए उनकी प्रेममय सेवा करती है। यह भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। तो इसको दृढ़ अनुराग कि उन्होंने सब कुछ त्याग, यह उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र, दाग रहित स्वच्छ। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज सबको इंद्रिय तृप्ति के कार्य को त्यागने
और गोपियों की तरह भगवान की इच्छा के साथ पूरी तरह से जुड़ जाने का उपदेश देते हैं। तो यहाँ श्री कृष्णदास कविराज जी उपदेश देते कि इंद्र तृप्ति को त्याग कर, कि कार्य को त्याग कर, और गोपियों को जैसा प्रेम जो है, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान नहीं है। भगवत गीता भगवान कृष्ण का यह आखिरी आदेश है। हम सब जानते हैं, सुनते हैं, फिर भी उसमें कोई हम उस आदेश का पालन करने के लिए इस मार्ग पे जाते ही नहीं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम। तो ये सब धर्म है, सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म इत्यादि, ये सब जो है अनेक अनेक प्रकार के धर्म। ये आखिरी उद्देश्य जो है, उपदेश उन्होंने दिया, हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि वैदिक सिद्धांत, यहाँ तक कि वैदिक सिद्धांतों या नैतिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए भी जो गोपियों ने, गोपियों के लिए ये मध्य रात्रि में अपने परिवार छोड़, जो उस समय, आज तो कोई पूछता भी नहीं क्यों देर से बेटियों को पूछती ऐसा ये नहीं कि भगवत प्रेम कि भी उन्होंने उल्लंघन किया। भगवत प्रेम का यही मानदंड है। तो भगवत प्रेम का यही मानदंड है। शुभ भगवत प्रेम में ऐसा कार्य उसी तरह निष्कलंक है जिस तरह पूर्ण रूपेण धुला सफेद कपड़ा। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की चेतावनी है कि हर वस्तु के परित्याग के विचार का यह गलत अर्थ नहीं है कि अभी ये है कि हर वस्तु का परित्याग करना जरूरी है, पर उसको गलत रूप से नहीं समझना चाहिए कि हाँ अभी हम सबको परित्याग करके सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान प्रेम में, नहीं, ऐसा नहीं। चेतावनी यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे, गलत अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि शरीर तथा मन संबंधी आवश्यक कर्तव्यों को त्याग भी कर देना चाहिए। कि ये जो है शरीर तथा मन संबंधित आवश्यक कर्तव्यों का त्याग भी कर देना चाहिए। ऐसा कर्तव्य इंद्र तृप्ति नहीं होते यदि वे कृष्ण सेवा के विचार में किए जाएंगे। तो हमें जो है अगर कुछ त्यागना है तो भावुकता से नहीं करना है। हमें अपने शरीर को ध्यान रखना भी जरूरी है, और उनके इच्छा जो भी है, जो कम से कम, जितना भी कम से कम जरूरत है, हमें कम से कम जरूरतों को से जो है हमें अपने जीवन को भगवान के शरण कमलों में समर्पित करना चाहिए। अतएव काम तथा प्रेम बिल्कुल भिन्न होते हैं। काम घने अंधेरे की भांति होता है, किंतु प्रेम चमकते सूर्य के समान।
तो इस प्रकार गोपियों के प्रेम में काम की रंच मात्रा भी गंध नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध एकमात्र उनके कृष्ण के सुख के लिए है, तो गोपियों का प्रेम नहीं। श्रीमद् भागवतम में गोपियां कह रही हैं कि हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल है कि हम उन्हें अपने वक्षस्थल पर डरती हुई धीरे से रखती है कि कहीं अपने चरण में कांटे न लग जाए, आपके चरण में कांटे। तो वे जो गोपियां कह रही कि आपके जो चरण कमल इतने कोमल है कि हम जो है अपने वक्षस्थल पर डालती हुई धीरे से रखती है, धीरे से, क्योंकि ये कितने कोमल है। और हमारा वक्षस्थल शायद और भी कठोर है, और आपकी चरण कमल इतने कोमल है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया, जब श्री राम वन में गए, वे बिना जो है पादुका पहने में चल ऐसे कोमल कि इनके चरण कमल इतने कोमल है, और सीता जी इतनी कोमल कि उनका स्पर्श भी वैसा है, इतने कोमल है भगवान। और गोपियां कह रही कि हमें, आप वन में जाते हैं और कुछ ऐसे नंगे पैर चल रहे हैं, आपके चरणों में कांटे न लग जाए, यही हमारी चिंता है। हमें, हमारे प्राण एक मात्रा आप पर ही आश्रित है, इसलिए हमारे मन इस आकांक्षा से भरे रहते हैं कि आपके कोमल चरण जंगल के मार्ग पर चलते हुए कहीं कंकड़ों से शत न हो जाए। आपके चरण का इतने कि आप तो जंगल में चलते हैं, इसमें आपको कांटे या कंकड़ से आपके चरणों में छेद हो जाए, इसीलिए यहाँ पे देखिए, आत्म सुख देखे गोपीर नाही का विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। गोपियां अपने खुद के सुख या दुख की तनिक भी परवाह नहीं करती। उनकी सारी शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं भगवान कृष्ण को आनंद पहुंचाने की दिशा में लगी रहती है। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, कृष्ण को सुख देने के लिए उनमें शुद्ध अनुराग होगा। श्रीमद् भागवतम में भगवान गोपियों से कहते हैं, मेरी प्रिय गोपियां, तुम सब ने मेरे लिए सामाजिक रीतियों, शास्त्रीय आदेशों और अपनी परिजनों का परित्याग किया है। मैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही तुम लोगों के पीछे छिप गया था, किंतु मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया था, अतएव तुम लोगों को मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। तो भगवान भी, जब गोपियां अप्रसन्न हो जाती तो भगवान भी
क्षमा मांगते कि आप मुझसे अप्रसन्न नहीं हो, क्योंकि ये मेरा उद्देश्य नहीं है। जब वे रासलीला से दूर हो गए और फिर लौटने पर उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने पहले से वचन दे रखा है कि वे अपने भक्तों से उसी प्रकार से आदान प्रदान करेंगे जिस प्रकार से वे उनकी पूजा करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। भगवान कहते हैं कि पृथा पुत्र, मेरे भक्त जिस किसी प्रकार से मेरी शरण में आते हैं, मैं उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कार प्रदान करता हूँ। तो भगवान की यथा मां, जिस प्रकार से हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान हमारे साथ। अगर एक कदम लेंगे तो भगवान 2 कदम, पर भगवान एक्चुअली अगर एक कदम लेते तो 10 कदम लेते। भगवान इतने सारे व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, पर भगवान ने ये वचन दे जो दिया है, वे जो ये वचन भगवान पूर्ण नहीं कर पाए। गोपियों के प्रेम के सामने भी नहीं कर। कृष्ण कभी भी गोपियों के प्रति कृतज्ञ नहीं हुए। गोपियों को सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हुआ और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ति की है कि गोपियों द्वारा की जाने वाली भगवत पूजा की विधि से श्रेष्ठ विधि अन्य कोई नहीं है। तो गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है। गोपियों की पूजा से वह प्रतिज्ञा भंग हो चुकी है। तो भगवान ने ये जो प्रतिज्ञा की ये था, क्योंकि गोपियों का प्रेम इतना बढ़ के है कि भगवान जो है अपनी प्रतिज्ञा को भी नहीं, जैसे कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं, हे गोपियां, भगवान कहते हैं गोपियों सॉन्ग्स ऑफ सेपरेशन विरह गीत में, हे गोपियों, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। भगवान को मैं इतना आपके ऋणी हूं। आपके प्रेम का जो निष्कलंक सेवा, मुझसे तुम लोगों का संबंध भर्षणा से परे है। तुम लोगों ने उन सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिसको तोड़ पाना कठिन है। हमेशा हम कहते हम, क्योंकि बहुत कठिन है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये पारिवारिक जो संबंध है उसको तोड़कर मेरी पूजा करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। पर गोपियों ने उनकी कुछ परवाह नहीं, उन्हें सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा, भगवान की सेवा ही श्रेष्ठ है। अतएव तुम लोगों की यशस्वी कार्य ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है। तो मैं ऋण नहीं, लेकिन आप जो है आपका प्रेम ही है, आपका जो है क्या है, पुरस्कार। तो अब गोपियां जो भी स्नेह अपने शरीरों के प्रति दिखाती थे, उनसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही
जानना चाहिए। तो अपने शरीर, अपना मन, अपना सब कुछ, गोपियां सोचती हैं कि मैंने यह शरीर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वही इसके स्वामी हैं और यह उन्हें आनंद देता है। तो सब कुछ भगवान ने, हमने जो है इस शरीर को भगवान को ही समर्पित कर दिया है, तो वही उनके स्वामी। मानस देहो गेहु जो किछु मूर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर को जो गोपियों का भाव, इस शरीर को देखकर तथा इसका स्पर्श करके कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। इसी कारण से वे अपने शरीर को स्वच्छ करती एवं सजाती हैं। तो अगर वे सजाती हैं, लेकिन हम जाते हैं सज धज के जाते हैं ताकि दुनिया देखे, गोपियां क्या सिर्फ भगवान को आनंद देने के लिए। अगर कुछ भी हम करें, अगर सजना है तो भगवान के सामने सज के, भगवान को आनंद देने के लिए, नहीं कि तो ऐसा भाव नहीं। आदि पुराण में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। वे अपनी शरीरों को स्वच्छ करती तथा सजाती हैं, क्योंकि वह उन्हें मेरा समझती है, भगवान का। इसलिए हम भक्त जो कुछ भी है भगवान को का ही है समझकर हमें सभी चीजों का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। भगवान के साथ सभी संबंधित चीज सब कुछ भगवान का है। और जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे मंदिर को स्वच्छ करना या प्रसाद बनाना या भगवान का श्रृंगार करना या अपने आप को स्वच्छ रखना या अपने आप को सजाना, भगवान को सजाना, सब कुछ जो है भगवान के आनंद के लिए। यहाँ पे भगवान अर्जुन को आदि पुराण में गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है कि इसका प्रभाव बुद्धि की समझ से परे है। जब अभी ये जो है गोपियां जो है भगवान कृष्ण का दर्शन करती है, तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। जब भगवान के दर्शन करती हैं तो गोपियों को असीम आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। वे आनंद की इच्छा, वे अपने आप को बस भगवान को समर्पित करते, उनमें ऐसा कोई इच्छा नहीं होती। वे स्वाभाविक रूप से जो है भगवान के दर्शन करके आनंद, हम नहीं जानते, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वे जो है वो आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं, कोई अन्य अभिलाष। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। तो भगवान को आनंद आ रहा है, गोपियों को देखकर भगवान आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन गोपियों को उससे भी करोड़ों गुना आनंद मिलता है। गोपियों को निजी सुख की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। यह निश्चित रूप से विरोधाभास है कि उनको इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आनंद आ रहा है। ये विरोधाभास, कुछ भी नहीं चाहिए। अदर्शनम मर्महतु करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटे मत प्राणनाथस्तु स्वयं। जो श्री चैतन्य महाप्रभु
एक एक श्लोक में पूरा जो गोपियों का भाव बता। इस विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। गोपियां इसीलिए सुखी क्योंकि भगवान तो सुख प्रदान। गोपियों की स्थिति बड़ी उलझन भरी है क्योंकि निजी आनंद न चाहते हुए भी यह आनंद उन पर थोपा गया है। वो नहीं चाहते हुए थोपा, बिना चाहते हुए, जिसे भगवान की सेवा की इच्छा और कुछ नहीं। और जब हम ऐसे करते तो अपने आप पे थोपा जाए, अपने आप वो आनंद का अनुभव। हमें सोचना है नहीं कि हाँ आनंद कैसे आनंद नहीं, अपने आप थोपा आ जाए। इस उलझन का समाधान यह है कि श्री कृष्ण का सुख का भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। इसलिए वृंदावन में भक्त गोपियों अर्थात राधा रानी तथा उनके संगियों की सेवा करना चाहते हैं। वृंदावन में कोई कृष्ण को पूछता नहीं, सिर्फ राधा राधे। हर पेड़ पे, हर दीवार पे वृंदावन में सिर्फ राधे राधे राधे। और वहां पे सिर्फ जो है सिर्फ राधा रानी। क्यों? यदि किसी को गोपियों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसे कृष्ण की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है। उद्देश्य कृष्ण, लेकिन उनका जो मार्ग क्या है, किस प्रकार से भगवान को अप्रोच करना है, वो एक सीक्रेट जो सब लोग क्यों? क्योंकि गोपियां जो भगवान अति प्रिय है, तो भगवान सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि गोपियां के कहने पर कृष्ण किसी भक्त की सेवा तुरंत स्वीकार करते हैं। राधे राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, व्रज धूल जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। तो एक बूंद अगर मिल जाए तो बस हमारा काम हो गया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के स्थान पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि उनके समकालीन उन्हें समझ नहीं पाई। और इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यासी बन गए। तो ये जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण के स्थान पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहते, तो ये भगवान अभी गोपियों को प्रसन्न, क्योंकि यही है कि गोपियों को प्रसन्न करने से भगवान प्राप्त होंगे। पर जो है सामान्य लोग जो है समझ नहीं पाते, वे सोचे कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं उनकी बात जो है क्या, लेकिन सन्यास, इसीलिए उन्होंने बहुत कम उम्र में उन्होंने सन्यास ग्रहण की ताकि सन्यासी का बात कोई सुने। भगवा कपड़ा जो है वो बहुत वेट कैरी करता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं सन्यास ग्रहण करूंगा, तब ये बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो सब समझेंगे, सुनेंगे। अब भगवान और गोपियों के आनंद का जो एक प्रकार का प्रतियोगिता है। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी
अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। तो जब भगवान गोपियों को देखते हैं तो क्या हो जाता है, उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। गोपियां सोचते हैं कि हमें देखकर कृष्ण को इतना सुख मिला है। इस विचार से उनके मुखों तथा शरीरों की पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती है। अभी भगवान को देखकर जब वे देखते हैं कि भगवान इतना सुख और इतना प्रेम उनमें भर रहा है, तो वो विचार से वे भी, उनका भी जो है सुंदरता बढ़ जाता है। गोपियों की सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है। अभी गोपियों की सुंदरता देख के भगवान, तो ये एक प्रकार का ये फ्लो हो रहा है। और गोपियां भगवान कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती हैं उतना भी ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो आगे इस प्रकार उनके बीच होड़ लगती, होड़ लग जाती है, जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं, और जब गोपियां उनके आनंद को देखती है तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो गोपियों का सुख भगवान की सुख। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता। रूप गोस्वामी कहते हैं अपने स्तवमाला में कि मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। कृष्ण के व्रज के वन से लौटते समय गोपियां अपने महलों की छतों पर चढ़ जाती है और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनों तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती है। तो भगवान जब आते हैं भगवान तब ये सब छूट, उनके दोनों नेत्र विशाल काले भौरों के समान गोपियों के स्तनों पर विचरण करते हैं। तो भगवान इस प्रकार से गोपियों के प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है, जो यह दिखलाती है कि इसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं। गोपी प्रेम करे कृष्णा माधुर्य पुष्टि, माधुर्य बढ़ाए प्रेम अय महातुष्टि। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करती है। बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम का वर्धित करता है, क्योंकि वे अत्यधिक तुष्ट हो जाते हैं। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में है। यह खुद की तुष्टि की इच्छा का संबंध नहीं है कि ये जो प्रेम अपने आप ये हो रहा है, कोई उसमें खुद की तुष्टि की इच्छा नहीं। अब ये कैसे, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि गोपियां किस प्रकार से, इसीलिए भगवान भी आश्चर्यचकित हैं कि गोपियां का प्रेम क्या है, इसको भी समझना चाहिए। जहां भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है वहां उनकी यही रीति है।
जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बढ़कर, जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो जाते हैं। अभी वे क्या, उनका क्या भाव है, भक्त का भाव क्या है? जैसे कि उत्तम श्रेणी की भक्त जो गोपियां हैं, वो जो है प्रेम का आनंद जो अनुभव करती है, और जब वे सेवा करती है, अगर वो आनंद जो है उनकी सेवा में रुकावट देता है, देखिए वो आनंद जो है उनकी सेवा में रुकावट देता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रोध हो जाते हैं कि सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा खुद का आनंद इतना है, हमारा खुद का प्रेम आनंद इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिस प्रकार जितना सेवा ही श्रेष्ठ। तो गोपियां को अपनी निजी सुख की कोई इच्छा न होती है। यहाँ पे दो उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से वो प्रेम आनंद जब अनुभव होता है और उस प्रेम आनंद को अनुभव करते समय सेवा में रुकावट होती है तो भक्त को अच्छा नहीं लगता। श्री दारुक ने अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया क्योंकि उससे उनके अंग स्तभित हो गए, क्योंकि ये प्रेम का भाव में, या जब प्रेम का भाव आता है तो इस प्रकार से शारीरिक लक्षण जो स्थूल हो जाए, जो भक्ति रासामृत सिंधु में विरूप गोस्वामी, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उनका पंखा हिलाना बाधित हो गया। तो वे सेवा कर रहे भगवान को, और वो सेवा करते करते उनको आनंद आ रहा, और वो आनंद आते समय वो स्तंभित हो गए और उनकी सेवा रुक गई। तो वे कहते मुझे ये आनंद नहीं चाहिए। अपने खुद की आनंद जो है पीछे रखकर भगवान की सेवा, आगे उदाहरण दिया जा रहा है कि कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेम आनंद की भर्षणा की। अभी ये प्रेम आनंद की राधा रानी कहती है कि ये प्रेम आनंद क्या है, इसकी भर्षणा कर रही है, जिसके कारण अश्रु बहने लगे और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाध्य बन गया। क्योंकि जब प्रेम आनंद होते तो नेत्रों से अश्रु बहते हैं, ये दूसरा लक्षण है। पर ये अश्रु किस काम के, इस प्रेम आनंद की अश्रु किस काम के, अगर वे भगवान के दर्शन में बाधक हो जाते तो नहीं चाहिए। भगवान का दर्शन इस प्रेमानंद से श्रेष्ठ। तो इसीलिए श्रीमती राधा तो यही नहीं, शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपनी निजी सुख की कामना के लिए कृष्ण को प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। भगवान की सेवा भक्त
कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि भक्तों को कोई इच्छा नहीं है, भगवान को वो सुख भी नहीं चाहिए, प्रेम आनंद का सुख भी नहीं चाहिए, वे सिर्फ भगवान को सुख देने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए ही कार्य करते, और कुछ ये सबसे उत्तम श्रेणी का प्रेम भक्ति है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया, जिस प्रकार गंगा नदी का दैवी जल अबाध गति से बहकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मेरे भक्तों के मन मेरा गुणगान सुनते ही सबके हृदय में वास करने वाले मुझ तक चले आते हैं। तो भगवान यहाँ पे उदाहरण दे रहे, गंगा नदी जिस प्रकार वेग से, उसी प्रकार से मेरे भक्त जो है मेरा गुणगान सुनते ही जो सबके हृदय में वास करने वाला, वे मुझ तक चले आते। तो यहाँ पे शुद्ध भक्तों का लक्षण है, पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के ये लक्षण है। ये निश्चय होती है, निस्वार्थ होती है, और ये किसी भी तरह रोकी नहीं जाती, रोकी नहीं सकती। भगवान की प्रेम, मेरी भक्त मेरी सेवा के बदले में सालोक्य, सृष्टि, स्वारूप्य, सामीप्य अथवा मेरे साथ तदात्मता की मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं। भगवान की सेवा, श्रीमद् भागवतम में कपिल देव जो है वर्णन करते हैं, कृष्ण द्वारा जो उच्चारित शब्द वाक्य है, मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ऐसी सेवा के सहज प्राप्त 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वे, अरे भक्त जो है ये 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते, तो वे काल के प्रवाह से साथ नष्ट होने वाले किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने वाले हैं। इस भौतिक जगत में काल का प्रभाव है, तो वे क्यों ऐसी नष्ट होने वाली आनंद, ये तुच्छ आनंद के पीछे भाग रहे, जब वे मुक्ति को भी नहीं चाहते, तो वे कहाँ जाएंगे। वे तो अनेक प्रकार की 4 प्रकार की मुक्तियों को भी ठुकरा देते, तो क्या ये जो काल के प्रभाव में के साथ नष्ट होने वाले आनंद को स्वीकार क्यों करने लगे, नहीं कर क्यों। तो ये कसब जो है वो नहीं चाहिए। काम गंधहीना स्वाभाविक गोपी प्रेम, निर्मल उज्ज्वल शुद्ध येना दग्ध। गोपियों के सच प्रेम में काम की गंध नहीं, क्यों चाहेंगे ये क्षणिक जो इस भौतिक जगत में काल से नष्ट होने वाली आनंद के पीछे कौन भक्त नहीं बात।
भगवान को आनंद देने के लिए। गोपियों के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं आती। वह निर्देश उज्जवल एवं पिघले सोने की भांति है। अभी गोपियों का रोल क्या है? गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिकाएं, गुरु, मित्र, पत्नियां, प्रिय, शिष्य, विश्वास पात्राएं तथा दासियां, सब कुछ। हे पार्थ, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, गोपियां मेरी सहायिकाएं, गुरु, शिष्य, सेविकाएं, मित्र तथा प्रियसियां है। मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं है। भगवान तो और कैसे गोपियों की इच्छाओं को, गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती है सब कुछ। वे गोपियों की इच्छा, गोपियां जो कृष्ण की इच्छा को, उसको कहते हैं प्रोएक्टिव। I was just trying to find that word. Proactive. वे प्रोएक्टिव कि भगवान कुछ मुझे ऐसे भी बोले तो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, तो बोलने के लिए इनकी इच्छा भगवान को बोलने के पहले वे जो उसको कहते प्रोएक्टिव, अंडरस्टैंड कि उनको क्या चाहिए, इच्छाओं को जानती है। और वे यह भी जानती है कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममय सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। जान यही प्रेम, प्रेम मतलब किसी को कहना नहीं कि जरा मेरे लिए पानी का गिलास, जो जानता है कि हाँ अभी इसको अभी इनको क्या जरूरत है, थके हुए बाहर से आए तो तुरंत हाँ उनको ये पूछने से एक उदाहरण सामान्य रूप में इस जगह तो भगवान की इच्छा को जानते हैं, उनको आनंद के लिए किस प्रकार प्रेम में सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती है, दक्षता पूर्वक। हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेममय सेवा, मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती, उनका प्रेम की शक्ति ये जानती, मेरे मनोभावना को वो जानती। वस्तुतः अन्य कोई उन्हें जान नहीं सकता और उनके अन्य कोई नहीं जान सकता, सिर्फ गोपियां ही जानती। गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोपरि, वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर है। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह उनका
स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। तो इसीलिए जिस प्रकार राधा रानी राधा कुंड सबसे उत्तम स्थल राधा कुंड, इसलिए हम देखते हैं हमारे सब जो गोस्वामी सब राधा कुंड भी अपना बैठकर भजन करने, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब आचार्य महान। अकेले वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिया है श्रीमती राधा रानी की प्रिया। आदि पुराण में आगे भगवान कहते हैं, पार्थ तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली है क्योंकि इस पर वृंदावन नगरी स्थित है। वृंदावन जैसा धाम है और पृथ्वी भाग्यशाली है क्योंकि इस पृथ्वी पर वृंदावन नगरी स्थित है। और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित है क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से। तो वृंदावन और वृंदावन की गोपियां जो है आदि पुराण में वर्णन। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को थोड़ा और है करते हैं, थोड़े 3-4 पेज और हो जाएगा, थोड़ा समय कि फिर कल इस अध्याय को कंप्लीट करना है। थोड़ा भाग जो है में ज्यादा श्लोक थे। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण के लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली है। गोपियां उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती है। तो यहाँ पे पापा जी बताते हैं कि कहा जाता है कि गोपियों के 5 वर्ग हैं, सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, प्रिय सखियां तथा परम श्रेष्ठ सखियां। उनमें भी श्रेणियां। वृंदावन धाम की महारानी श्रीमती राधा रानी की ये गौरवर्ण सखियां कृष्ण के काम भावों को उदित करने में निपुण है। परम श्रेष्ठ सखियां 8 है और राधा कृष्ण के आनंद व्यापारों में वे कभी कृष्ण का पक्ष लेती है तो कभी राधा रानी का पक्ष। तो ये बहुत ही सुंदर रस वे ऐसा इसलिए करती है कि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें वे एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष लेती दिखाई दे। इससे रस विनिमय अधिक रुचिकर बन जाता है। तो ये वैरायटी और अलग अलग प्रकार से जो ये रस का आनंद लेने के लिए वे इस प्रकार से करती है। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और वे उनके जीवन की संपत्ति है। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। श्रीमती राधा रानी के बिना गोपियां भी कुछ। और कृष्ण की प्राण प्रिया श्रीमती राधा रानी। गीत गोविंद में वर्णन किया जा रहा है कि कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक और छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में
स्थापित किया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायक है। ये गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी द्वारा लिखित। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म, भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का यही उद्देश्य। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की। यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रस विग्रह कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार है। वे साक्षात श्रृंगार की मूर्ति है। वे उस माधुर्य रस का आस्वादन करने और संयोग व समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतारित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से उन्होंने कलियुग के लिए धर्म का प्रवर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे सत्य को जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, जो गोपियों के प्रेम के परम भोक्ता है। वे दिव्य रसों के आश्रित सुख को आस्वादन करने के लिए गोपियों की भूमिका ग्रहण कर रहे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जो गोपियों का भूमिका ग्रहण करते हैं। वे इस उद्देश्य से प्रकट हुए, किंतु साथ ही उन्होंने इस युग के लिए धार्मिक विधि का प्रचार अत्यंत आकर्षक पूर्वक ढंग से किया। केवल इसके विश्वस्त भक्ति इस दिव्य रहस्य को जानते हैं। मैं अद्वैत आचार्य भगवान नित्यानंद, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्ता, हरिदास ठाकुर तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्तों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ। इस प्रकार से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भगवान का इस प्राकृति का वर्णन किया है। और आगे जो है तीसरा कारण जो है श्री चैतन्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बोलो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। थैंक यू।